18 दिसंबर, क्रिसमस का वास्तविक अर्थ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज मैं आपसे केवल एक संदेश साझा नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विषय पर विचार करने जा रहे हैं। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ। हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन प्रिय बंधुओं और बहनों, आज जब हम क्रिसमस का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? सजावट, तोहफे, रोशनी, गीत, खाने पीने की चीजें। लेकिन आज मैं आपसे एक सच्चा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यही क्रिसमस है? अगर क्रिसमस केवल इतना ही होता तो ये सिर्फ एक त्योहार बनकर रह जाता। लेकिन सच्चाई ये है, क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है। क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम है। घर सजते हैं, पर हृदय? हम घर को सजाते हैं, लेकिन कई बार हृदय को नहीं। हम दिए जलाते हैं, लेकिन मन के अंधकार को बुझाते नहीं। हम गीत गाते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि आप क्रिसमस मना रहे हैं या नहीं। आज सवाल ये है कि क्या क्रिसमस आपके जीवन के अंदर जन्म ले रहा है या नहीं। क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम जो दिखाई दिया। बाइबल का एक बहुत ही गहरा और सच्चा वचन कहता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। बंधुओं, ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। परमेश्वर ने केवल कहा नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बल्कि उसने प्रेम करके दिखाया। उसने अपना पुत्र भेजा। उसने स्वर्ग की महिमा छोड़ी। उसने मनुष्य का रूप धारण किया। यही है क्रिसमस का वास्तविक अर्थ। परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया। बंधुओं, क्रिसमस का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा रहा और हमें उपदेश देता रहा। क्रिसमस का अर्थ यह है कि परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया। उसने दूरी नहीं रखी। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने पीठ नहीं फेरी, बल्कि उसने कहा, मैं खुद आऊंगा। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ, किसी सोने चांदी के बिस्तर पर नहीं हुआ। वह जन्मा एक गौशाला में, एक चरनी में, गरीबी और सादगी के बीच। क्यों? ताकि कोई भी ये न कह सके, परमेश्वर मुझसे दूर है। फिलिपियों 2:7। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया। क्रिसमस हमें सिखाता है, परमेश्वर ऊंचाई से नहीं, नम्रता से हमारे पास आया। क्रिसमस उद्धार की शुरुआत। जब स्वर्गदूतों ने घोषणा की, तो उन्होंने ये नहीं कहा, आज एक त्योहार शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, लूका 2:11, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु क्यों आया? पाप से उद्धार देने, टूटे हुए दिलों को जोड़ने, अंधकार में प्रकाश बनने और मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने। इसलिए क्रिसमस का अर्थ है नई शुरुआत। बंधुओं और बहनों, आज बहुत से लोग हंसते तो हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। बहुत से लोग भीड़ में रहते हैं, लेकिन भीतर से अकेले हैं। बहुत से लोग सब कुछ होने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। और क्रिसमस हमें ये याद दिलाता है, आप अकेले नहीं हैं। यीशु आया ताकि कोई ये न कह सके, मुझे कोई समझने वाला नहीं। यीशु हमारे दर्द को समझता है। वह हमारे आंसू देखता है। वह हमारे संघर्ष से अनजान नहीं है। यीशु भूखा भी रहा। यीशु थका भी। यीशु रोया भी। यीशु अकेला भी हुआ। इसलिए वह हमें समझता है। परमेश्वर दूर नहीं, पास है। क्रिसमस ये सिखाता है कि परमेश्वर दूर का देव नहीं है, वह पास का पिता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब इम्मानुएल कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। जब लोग समझ नहीं पाते, तब यीशु समझता है। जब मन कहता है, अब और नहीं, तब परमेश्वर कहता है, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। दर्शकों के लिए प्रश्न। यहाँ थोड़ा रुकें, आवाज नरम रखें।
एक, क्या क्रिसमस आपके लिए केवल एक दिन है या एक जीवन बदलने वाला सत्य? 2, क्या आपके हृदय में यीशु के लिए जगह है? 3, क्या इस क्रिसमस आप अपने दिल का दरवाज़ा यीशु के लिए खोलेंगे? अगर हाँ, तो अपने मन में कहिए, प्रभु, मेरे हृदय में जन्म ले। एक छोटा बच्चा था। क्रिसमस के दिन उसके पास न कोई तोहफा था, न नए कपड़े। वह अकेला बैठा था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। बंधुओं, उस एक वाक्य ने उस बच्चे का पूरा दिल भर दिया। क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा चीजें नहीं होती, उपस्थिति और प्रेम होता है। और यही प्रेम यीशु लेकर आया। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज यीशु आपसे कोई उपहार नहीं मांगता। वह ये नहीं कहता, मुझे कुछ दो। वह केवल ये पूछता है, क्या मैं तेरे हृदय में आ सकता हूँ? क्रिसमस का वास्तविक अर्थ यही है। परमेश्वर मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्य फिर से परमेश्वर के पास लौट सके। और आज अगर आप अपने हृदय का दरवाज़ा खोलेंगे, तो क्रिसमस केवल एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी बन जाएगा। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा, बल्कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए भेजा। प्रभु, आज हम मानते हैं कि कई बार हमने क्रिसमस मनाया, लेकिन क्रिसमस को समझा नहीं। हमने घर सजाए, लेकिन हृदय नहीं सजाया। हमसे हुई हर कमी के लिए हमें क्षमा कर। प्रभु यीशु, आज हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं और तुझे आमंत्रित करते हैं। हमारे जीवन में जन्म ले। जहाँ अंधकार है, वहाँ अपना प्रकाश भर दे। जहाँ दुख है, वहाँ शांति दे। जहाँ भय है, वहाँ भरोसा दे। जहाँ टूटन है, वहाँ चंगाई दे। पिता परमेश्वर, जो आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो निराश हैं, उन्हें नई आशा दे। जो थक गए हैं, उन्हें नई सामर्थ्य दे। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछ दे। प्रभु, हमारे घरों में यीशु का जन्म हो। हमारे परिवारों में प्रेम और मेल मिलाप हो। हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। आज से हमारा जीवन केवल जीने का नाम न रहे, बल्कि तेरी उपस्थिति से भर जाए। हमें ऐसा जीवन दे जिससे तेरा नाम महिमा पाए। हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम में करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर को शांति से भर दे, आपके मन को आशा से भर दे और आपके जीवन में यीशु मसीह का प्रकाश हमेशा बना रहे। आप कभी अकेले न रहें, क्योंकि इम्मानुएल, परमेश्वर आपके साथ है। कल हम देखेंगे इस विषय पर 19 दिसंबर, यीशु का जन्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।